लेते हैं ट्राई दिस के क्वेश्चन, पेज नंबर 316, खोलिए बुक में अपने 316, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ लेंथ 5.8, मेजरमेंट दिया है। सबसे पहले अपनी कॉपी में आपको एक लाइन खींचना है, लाइन सेगमेंट दोनों तरफ से टर्मिनेट रहेगा, और उस लाइन सेगमेंट की लंबाई कितनी होगी 5.8, ठीक है। तो हमको क्या करना है, सबसे पहले ए बी एक लाइन सेगमेंट खींचना है जिसकी लंबाई कितनी है 5.8। सपोज दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज 5.8 सेंटीमीटर। आप स्केल से एकदम मार्क करके खींचेंगे एग्जैक्ट नाप के 5.8 का। टेक ए पॉइंट सी ऑन इट सच दैट AC is to CB is equal to 3:4. AC is to CB is equal to 3:4. Check whether AC is to CB is 3:4 or not. और आपको चेक भी करना है बाद में कि ये रेशियो फुलफिल होता है कि नहीं होता। बहुत सिंपल सा सवाल है, बहुत धैर्य रख के सोचना है, आराम से बनाना है। ये आपके बोर्ड परीक्षा में आ चुका है एक बार, ठीक है ना, आया हुआ प्रश्न है, ठीक है। हाँ ठीक है, समझ आया। हाँ आप थोड़ा सा समझिए, देखिए एक ए और बी तो हमको दिख रहे हैं 2 पॉइंट, सी पॉइंट हमको खोजना है जो इसी लाइन पर होगा। अब आप मुझे ये बताएंगे कि वो सी पॉइंट ए और बी के बीच में होगा या बी के उस पार होगा। लाइन को मैं थोड़ा और आगे बढ़ा दूं, किधर होगा, बीच में या बाहर। ये देखिए रेशियो, और रेशियो देख के पहचानिए, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं AC अपॉन CB 3:4, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं CB। ये समझ आया कि नहीं आया? हाँ तो बताइए C कहाँ पर होगा, बीच में होगा। कैसे आपको समझ में आया? कैसे आपको समझ में आया? AC और CB बराबर है। क्या बोल रहे हो, बोलो ना, जल्दी बोलो, टाइम वेस्ट मत करो। AC और CB, हाँ ये आपको समझ में आना चाहिए भाई। AC 3 गुना है तो CB 4 गुना होगा। देखो A से C का डिस्टेंस 3 गुना, A से C 3 गुना, तो फिर C से B जाना है, A से B नहीं जाना है। उसी C से B फिर कितना होगा आगे, 4 गुना। अब इसको कैसे समझोगे, इसको ऐसे समझो इशारे से, ये है A, ये है C। अगर ये 3 गुना है तो फिर C से, ये C है ना, C से उधर B इतना ही 3 गुना नहीं होगा, 4 गुना होगा, वो थोड़ा और बड़ा होगा C से B वाली लाइन। तो C कहाँ आया, A यहाँ था, B वहाँ था, C यहाँ था। अच्छा ये बताओ, ये C जो है वो A के नजदीक होगा कि B के नजदीक होगा? ये AB है, C उधर होगा B की तरफ कि A की तरफ? क्यों? क्योंकि ये डिस्टेंस छोटा है 3 गुना, और ये C से B कैसा है 4 गुना बड़ा, तो ये A की नजदीक होगा। आया समझ, आ रहा है? तो मेरे ख्याल से C इधर कहीं होगा, यहाँ कहीं। तो अगर मैं इसको 3 गुना मानता हूं तो देखो ये थोड़ा बड़ा दिख रहा है, 4 गुना हो जाएगा। समझ में आया? आया समझ में? अच्छा आप इसको बनाएंगे कैसे, बनाएंगे कैसे, कैसे बनाएंगे? हाँ अगर ये 4 बड़ा है, ठीक है, तो आप यहाँ से एक एक्यूट एंगल बना लेंगे, उसमें 4 आर्क कट कर लेंगे, ठीक है। अब सुनिए पहले, धैर्य रख के ना, अभी बनाने नहीं लग जाना। कितने आर्क कट कर लिए? 4 ना, 4 किए। 4 वाली को आप यहाँ मिलाएंगे, जो चौथी आर्क कटेगी उसको यहाँ मिलाएंगे, क्योंकि हमको C बाहर नहीं बनाना है, अंदर ही बनाना है। तो सबसे लास्ट वाला आर्क जो कटेगा उसको B से मिला देंगे। मिल गया B से? समझ आया? अब बताओ ये जो लाइन आपने खींची इसके कितने टुकड़े किए आपने? 4, ठीक है, 4 टुकड़ा। अब आप क्या करेंगे, जो तीसरा टुकड़ा होगा उसको हाँ पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे तो मिल जाएगा C। मिल गया C, ठीक है। अभी बनाना नहीं है आपको ना, पहले देखिए मिसाल देखिए ना, बनाना नहीं, बिल्कुल नहीं बनाना। दिस इज X, AX। देखो ये है पहला आर्क, दूसरा आर्क, तीसरा आर्क, चौथा आर्क हुआ। इसका नाम A1, A2, A3, A4। फिर आपने क्या बोला?
A4 और B को ज्वाइन कर दिए, फिर कहां से लाइन लेना है, A3 से इसके पैरेलल। तो आप ये एंगल इक्वल बना के, एंगल तो समझ रहे हैं कैसे बनाएंगे इक्वल, ठीक, यहां बना के इसको ऐसे ले जाएंगे, गया पैरेलल। मेरी फिगर में नहीं होगा पैरेलल, लेकिन पैरेलल जाएगा, ठीक, ये ऐसे आ गया, मान लो सपोज हो गया पैरेलल। यहां क्या नाम दिए, C, ठीक है ना। अब देखिए AC 3 गुना और CB 4 गुना आ गया। नहीं, फिर से देखो, A से लेके C 3 गुना और C से लेके B 4 गुना, ठीक है, आया कि नहीं आया, अरे बोलो ना। ओहो, ये देखो A से लेके C ये वाला लेंथ है 3 गुना और C से लेके B ये लेंथ है 4 गुना, ये 4 गुना और ये 3 गुना, ठीक है, 3 गुना इतना बड़ा और 4 गुना इतना बड़ा, ठीक है। आ गया कि नहीं आया, नहीं आया। क्यों नहीं आया, गड़बड़ हो गई ना। क्यों गड़बड़ हो गई, इसलिए गड़बड़ हो गई कि अगर आप देखिए 1 2 3 ये 3 गुना बना, ये बेशक यहां आके जुड़ेगा C से, ठीक है, लेकिन फिर C से लेके B कितने गुना होना चाहिए, तो ये 4 गुना तब बनेगा जब इधर कैथो आर्क होंगे, 4 आर्क होंगे। तो ये है 3 आर्क और आगे और कितने आर्क चाहिए, 4, तब यहां C से लेके B कितने गुना बनेगा, जब ये 4 गुना रहेगा तब ना वो 4 गुना बनेगा। आया समझ, इसलिए आपको कैथो आर्क खींचने हैं, 7 आर्क खींचने हैं, 3 और 4 मिला के। समझ में आया, नहीं समझे, समझे। आप बनाना शुरू करिए, ठीक है, ठीक है। क्या अभी भी कंफ्यूजन है, बोलिए, नहीं है ना, ठीक। तो हमको क्या करना है, सबसे पहले एक एक्यूट एंगल बनाना है A के साथ। अब आप स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन भी लिखते चलिएगा साथ में। सबसे पहले क्या किए हम, बोलिए, ड्रॉ लाइन, नहीं बिटिया, टर्मिनेट, टर्मिनेट लाइन सेगमेंट। क्यों, क्योंकि इसका लेंथ फिक्स है 5.8, इसलिए क्या बोलेंगे। तो पहला स्टेप, ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट AB इज इक्वल टू 5.8 सेंटीमीटर, फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप, ड्रॉ एन एक्यूट एंगल BAX फ्रॉम AB, AB से बना रहे हैं ना, ठीक है ना, या फ्रॉम पॉइंट A से भी A भी लिख सकते हो, विथ AB भी लिख सकते हो गया एक्यूट एंगल। उसके बाद थर्ड पॉइंट, कितने आर्क काटे, 7 इक्वल आर्क, यहां से दिस इज 1 2 3 4 5 6 7। समझ आया, आया, बोलो जोर से। हाँ, इसको क्या कैसे लिखोगे आप, थर्ड स्टेप है आपका ना, लिखिए, ड्रॉ 7 इक्वल आर्क, ड्रॉ 7 इक्वल आर्क ऑन AX, ऑन AX, रे AX है तो ऊपर रे का डायग्राम बना देना AX के ऊपर। ड्रॉ 7 इक्वल आर्क ऑन रे AX फ्रॉम पॉइंट A, फ्रॉम पॉइंट A, ठीक है। आगे नाम दे दो A1 A2 A3 A4 A7 तक, पूरा नहीं लिखना है, सिर्फ कैसे लिखोगे, A1 A2 डैश 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 A7, ठीक है। सच दैट A1 इज इक्वल टू A1 A2 इज इक्वल टू A2 A3 इज इक्वल टू A3 A4 इज इक्वल टू A4 A5 इज इक्वल टू A5 A6 इज इक्वल टू A6 A7। ये सब इक्वल, ये सब डिस्टेंस, सब आर्क आपस में इक्वल लेंथ बना जाएंगे। आया समझ, लिख लोगे, हो गया, 3 स्टेप पूरे हो गए। उसके बाद बोलो क्या करना है, A से लेके C कितने गुना होना है, 3 गुना, ये है 1 गुना, ये है 2 गुना, ये है 3 गुना। बोलो क्या करना है, क्या करना है। यहां से एक लाइन हमको यहां ले जानी है, लेकिन ये कैसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ये तो एक रेफरेंस लाइंस की हेल्प से पता चलेगा ना। तो हम क्या करें, A7 को B से ज्वाइन कर लें, ज्वाइन A7 विथ B, A7 विथ B। अगला स्टेप, ज्वाइन A7 विथ B,
स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में लिखते चलिए साथ में, ज्वाइन A7 विथ B। उसके बाद क्या करना है, ये 3 गुना बनाना है, A से लेके C, A से C 3 गुना। तो यहां जो 3 गुना होगा वहां से लाइन ले चलते हैं पैरेलल। तो इसके पैरेलल कहां से लाइन ले जानी है, A3 से। अगले स्टेप में क्या लिखेंगे, ड्रॉ ए लाइन, draw a line from point A3, draw a line from point A3 parallel to A7B। A7B लाइन का नाम हो गया, समझ आ रहा है। draw a line from point A3 parallel to A7B। और पैरेलल बनाना आप जानते हैं, कैसे बनाते हो, ये वाला एंगल नाप के यहां वही एंगल प्लॉट कर दोगे, ये बनता है ना। मैं बार बार बता चुका हूं पीछे के एग्जांपल्स में, तो अब मैं डायरेक्ट बोलूंगा लाइन बनाओ पैरेलल, एंगल इक्वल करके, तो बना लोगे। ठीक, तो आपने इन दोनों को क्या कर लिया, पैरेलल बना लिया, और इसने इसको कहां पर काटा, C पर काटा। अब देखिए ये वाली लाइन यहां तक कितने गुना है, 1 2 3, इसलिए AC भी कितने गुना हो जाएगा, 3 गुना। फिर से यहां तक कितने गुना है, 4, इसलिए यहां से यहां तक C भी कितने गुना हो गया, 4 गुना। तो बन गया ना, C पॉइंट मिल गया कि नहीं, AC 3 गुना और C भी 4 गुना आया। ठीक, अब इस स्टेप को लिखोगे कैसे, क्या लिखे, पैरेलल टू A7B, यहां तक लिखे ना, विच इंटरसेक्ट लाइन AB, विच इंटरसेक्ट AB लिखिए खाली, नहीं तो लाइन सेगमेंट लिखना पड़ेगा, विच इंटरसेक्ट AB एट पॉइंट C, which intersect AB at point C। अगले स्टेप में AC is to CB is equal to 3 is to 4, ये चीज, ये लिखो अगले स्टेप में। हो गया। इसका प्रूफ कोई दे सकता है क्या, नहीं दे सकते, बोलो। हाँ, एंगल A3 is equal to A7, that's why, हाँ ठीक है, एंगल A कॉमन, सो दिस ट्राइंगल एंड दिस ट्राइंगल पैरेलल, सिमिलर, ठीक है। सिमिलर हो गया तो सभी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल। जस्टिफिकेशन देखिए, जस्टिफिकेशन, सिंस ट्राइंगल AC सिमिलर टू ट्राइंगल AB A7, ठीक है। मैं डायरेक्ट लिख दूं सिमिलर है, आप समझ रहे हैं सिमिलर है, हम भी समझ रहे हैं, आप भी समझ रहे हैं। आर्गुमेंट आप दे सकते हैं चाहे तो क्या होगा, इस ट्राइंगल में ले लो, किसको लेना है, A3, और मैंने ये रेशियो लिया ना, देखो A3, और यहां से किसको लूंगा, ये 3 गुना है और अगला मुझे 4 गुना चाहिए, तो 4 गुना A3 से A7 बनेगा, समझ रहे हो ये। तो इधर भी कैसा रेशियो होगा, AC अपॉन, हाँ, नहीं समझे, ये यहां से यहां लिए और फिर डिवाइड में यहां से यहां लिए, इसलिए इस साइड का भी यहां से यहां और डिवाइड में यहां से यहां, समझे ना। अब ये कितने गुना है, 3, और ये कितने गुना है, 4, तो AC अपॉन CB आ गया 3/4। आया समझ में, नहीं आया, इसको तो हम ही ने बनाया है ना, 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना, तो ये इसके बराबर हो गया, प्रूव हो गया, ठीक है। नहीं आया, ये है आपका जस्टिफिकेशन, ये है आपका डायग्राम, और वो रहा आपका स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन आपकी कॉपी में, यहां नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, कंस्ट्रक्ट ए लाइन सेगमेंट विच इज 7/5 ऑफ एनी अदर लाइन सेगमेंट। सेम क्वेश्चन है, वैसे ही एक लाइन सेगमेंट हमको बनाना है जो कि गिवन लाइन सेगमेंट का कितना होगा, हाँ, तो हमारा स्केल फैक्टर कितना दिया है, 7:5। समझ में आया। जैसे सपोज मैं मान लेता हूं मेरा गिवन लाइन सेगमेंट ये है AB, समझ आया, मेरे गिवन लाइन सेगमेंट ये है। अब मुझे एक ऐसा लाइन सेगमेंट बनाना है जो इस ओरिजिनल लाइन सेगमेंट का कितना हो, 7:5। जरा बताओ तो, इसको देख के बताओ कि जो नया बनने वाला है वो इससे बड़ा बनेगा कि छोटा बनेगा, बड़ा बनेगा। तो मुझे C पॉइंट चाहिए ना, तो वो C पॉइंट AB के बीच में आएगा या AB के बाहर आएगा, ये समझ आता है।
तब तो आपके इसके मार्क्स पक्के हैं, आपसे बनेगा ही बनेगा, ठीक है, अगर आता है तो अब हम क्या करें, अब हमको क्या करना चाहिए, हमको रेशियो लिख लेना चाहिए। कैसा, मुझे AC की तलाश है, AC कैसा होगा 7 गुना, तो AB कैसा होगा 5 गुना, समझे, इसलिए इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, AC अपॉन AB इज इक्वल टू 7/5। समझ आया, AC में बनाऊंगा वो 7 गुना होगा और AB इसी को 5 गुना मान लूंगा, तो 1 गुना इतना होगा, 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना, तो कुल मिला के 5 टुकड़े हुए इसके, ठीक है ना, ये 5 गुना का साइज है, 1 गुना होता होगा, कुछ होने दो, समझ आया, ठीक है। अब हाँ क्या करना है, एक्यूट एंगल बनाना है। हाँ स्टेप तो समझ रहे हो, अब सब वैसे ही है, सब मिले जुले हो। ये अब कितने आर खींचना है इस पे, 7, समझ गए ना। अब ये नहीं बोलना कि 7 5 12 होता है तो 12 आर खींचो, आप चाहें तो 12 भी खींच सकते हैं, उसमें भी बन जाएगा, ठीक है ना। चलिए, तो हमने 7 आर खींचने जो दोनों में से बड़ा है, दिस इज 1 2 3 4 5 6 7, सो दिस इज A7 एंड दिस इज 6, दिस इज 5, बस इन्हीं दोनों की जरूरत है, इन्हीं दोनों को मैं मार्क कर रहा हूँ, समझ गए ना। मैं इसके स्टेप टू स्टेप नहीं बता रहा हूँ, आप जान रहे हैं कैसे बनाना है, ठीक है, हम बहुत देर से लिखते आ रहे हैं स्टेप। फिर से ध्यान से सुनिए, अगर मैं A7 को B से जोड़ दूंगा तो मेरे पास आगे कोई आर्क नहीं बचेगा आगे बढ़ाने के लिए, और C कहाँ मिलना है, आगे मिलना है, इसलिए 7 को B से जोड़ूं क्या, नो, तो फिर किसको जोड़ेंगे, A5 को B से ज्वाइन कर दीजिए, वेरी गुड, ये ज्वाइन हो गया, समझ आ रहा है। क्योंकि आपको स्केल फैक्टर का नॉलेज है, आप जान रहे हैं कि फिगर बड़ा बनना है, इसलिए लास्ट वाले को खाली रखते हैं आगे बढ़ाने के लिए, तब लाइन आगे बढ़ेगी। अब आपको क्या करना है, A7 से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है जो कि इसके एक्सटेंशन को काटेगी आगे जाके C पॉइंट पर, ठीक है, AB के एक्सटेंशन को काटेगी, ठीक है। हाँ, तो पैरेलल लाइन कैसे बनेगी, यहां रखेंगे आप अपना कंपास, कोई भी एक रेडियस लेकर के ऐसे आर्क कट करेंगे, फिर कंपास को उठा के रखेंगे यहां पर, उसी रेडियस के साथ यहां भी आर्क कट करेंगे, फिर आप अपना कंपास उठाएंगे यहां रखेंगे, ये गैप नाप लेंगे, ये एंगल आ गया कंपास में, और फिर आप यहां रख करके इसको कट कर देंगे ऐसे, और इसको मिलाते हुए ऐसे लाइन खींच देंगे, आपका पैरेलल बनेगा, मेरा भले ना बने, ठीक है, बिल्कुल पैरेलल लाइन आपने बना ली ऐसे, बन गया, ठीक है। जहां पर ये कटे एक्सटेंशन उसका नाम क्या रख देना, C रख देना, और चमत्कार हो गया, आपने AC बना लिया। AB अगर 5 गुना है तो देखो AC 7 गुना है, हाँ समझ आया कि नहीं आया, आपको विश्वास ना हो तो मैं मेजरमेंट करके बता दूं कितना आएगा AC, समझ रहे हैं, कितना आएगा BC, सब मेजरमेंट हम बता देंगे आपको, अगर विश्वास ना हो। किसको नहीं है विश्वास, जिसको ना होगा उसी को बताएंगे कि ये इतना आने वाला है AC, समझ रहे हैं। ये आपका डायग्राम है, बना लेंगे आप ना, इसके कंस्ट्रक्शन लिख लेंगे स्टेप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लेता हूं, इसी में क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। 3 मुझे लेने की जरूरत नहीं है, आप बना लेंगे, या एक मैं बता ही देता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए ना, ड्रॉ ए ट्राइंगल PQR। हमको सबसे पहले क्या करना है, एक ट्राइंगल बनाना है PQR, जिसमें QR 6 सेंटीमीटर होगा, PQ 5 सेंटीमीटर होगा, समझ रहे हैं, और एंगल PQR 60 डिग्री होगा। ड्रॉ ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। तो आपको एक नया ट्राइंगल बनाना है ABC जो कि PQR जैसा ही होगा, इन विच AB इज इक्वल टू 2/5 PQ। ये आपके काम की चीज है, इसको नोट कर लेते हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन गिवन, PQ कितना दिया है 5 सेंटीमीटर, QR 6 सेंटीमीटर, एंगल PQR 60 डिग्री, और सबसे काम की चीज कौन है भाई, AB इज इक्वल टू 2/5 ऑफ PQ। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, PQ आ गया यहाँ, ये बचा 2/5 स्केल फैक्टर। आपको एक नया ट्राइंगल बनाना है ABC,
जिसके साइड कैसे होने चाहिए, तो आंसर है PQ से कितने गुना, 2/5। अब ये 2/5 इस AB को बड़ा बनाएगा PQ से कि छोटा बनाएगा? क्यों छोटा? न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, इसलिए इसका डिवीजन 1 से छोटा आएगा, इसलिए इसका साइज ओरिजिनल से छोटा बनेगा। समझ आया? तो PQR जो ट्राइंगल है वो बड़ा ट्राइंगल होगा, ABC जो बनेगा वो अंदर छोटा बनेगा। समझ गए? तो पहले तो हमको PQR बनाना है, बनाने के लिए ये डेटा दिया है। किसी भी साइड को पहले बना सकते हैं आप। हमने बनाया PQ। याद रखिए मोस्ट ऑफ द केस किस साइड को पहले बनाया जाता है? आंसर है जिसका एंगल दिया जाता है। साइड बनेगी, एंगल दिया रहेगा तो एंगल से एक लाइन और चली जाएगी, तो जो एंगल दिया है उसी साइड को बनाना है जिसका एंगल दिया रहता है। समझे कि नहीं? कौन से साइड को पहले बनाना है? उस साइड को बनाइए जिसमें यहां पर वो नाम आए PQ, जिसमें एंगल दिया हुआ हो, जिस नाम से एंगल दिया हो उस नाम वाली साइड को पहले बनाना होता है। तो एंगल Q दिया है, देखो Q, तो आपको किसको बनाना है? इसमें भी PQ, इसमें भी QR, Q इसमें भी आता है, Q इसमें भी आता है, किसी को भी बना सकते हैं आप। इसको बना लें पहले PQ। तो पहले हमने PQ बनाया, कितना सेंटीमीटर खींचना है? 5 सेंटीमीटर PQ खींचिए जल्दी से। ये दिस इज P, दिस इज Q, इसकी लेंथ 5 सेंटीमीटर, स्केल रख के बना लिए PQ। उसके बाद किसको बनाना है? एंगल PQR, यानी एंगल Q को 60 डिग्री। कैसे बनाओगे 60 डिग्री? प्रोटेक्टर नहीं यूज करना है, आपके लिए बिल्कुल प्रोहिबिटेड है प्रोटेक्टर। कंपास से, अरे 60 डिग्री तो बहुत आसान है। कहां पे रखोगे? Q पर बनाना है, Q पर कंपास रखिए, कोई भी एक रेडियस लीजिए और रेडियस लेके यहां रख के ऐसे आर्क कट करिए। यहां रखिए, रेडियस लीजिए, ये आर्क कट करिए, कट हो गया। उसके बाद कंपास को यहां रखिए, उसी रेडियस के साथ इसको कट करिए, हो गया कट। अब इसको पकड़ के ऐसे खींच दीजिए, बन गया 60 डिग्री। अब आप प्रोटेक्टर रख के नाप लीजिए। समझ आया? आया? कितने का एंगल बन गया? ये हमने शुरू में डिस्कस किया था 60 डिग्री कैसे बनाते हैं, ठीक है? दिस इज 60 डिग्री कंस्ट्रक्टेड, बन गया। हाँ, अब देखो Q से R कितने सेंटीमीटर है? तो अब आप उठाओ स्केल पटरी और कंपास को रखो स्केल के 0 पर और पेंसिल को फैला के 6 सेंटीमीटर पे लाओ, और ये आपके कंपास में आ गया 6 सेंटीमीटर आ गया। कंपास को रखो Q पर और आर्क कट करो, 6 सेंटीमीटर का आर्क आ गया इसमें, ये दिस इज 6 सेंटीमीटर, नाम रखो R, QR। इससे तो बड़ा ही दिखना चाहिए, ठीक है? यहां पे आया R, हो गया, मिल गया QR 6 सेंटीमीटर, बन जाएगा। R और P को क्या करना है? ज्वाइन। ये बन गया PQR गिवन ट्राइंगल, ये गिवन बना है PQR। अब हमको एक नया ट्राइंगल बनाना है जिसका नाम क्या होगा? ABC। वो इससे बड़ा बनेगा कि छोटा बनेगा? छोटा बनेगा। समझ आ रहा है? क्योंकि AB का मेजरमेंट देखो ना PQ से कैसा है। AB 2 गुना है तो PQ 5 गुना होना चाहिए। ये 5 गुना है तो 2 गुना इतना बड़ा होता होगा। ये 5 गुना है तो 2 गुना इतना बड़ा होगा। समझे ना? कितना होगा? ये 5 गुना है PQ तो 2 गुना इतना होगा। AB यहां बनेगा, छोटा हो जाएगा। समझ आया? अब ट्राइंगल बनाने की विधि क्या है? स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन आप लिख लेंगे, मैं आगे लिखवाऊंगा उसमें एक्सरसाइज के क्वेश्चनों में, और पहले हम कर चुके हैं एग्जाम्पल में, तो आप लिख सकते हैं। ठीक, देखिए दिस इज बेस लाइन PQ। क्या करना है? एक्यूट एंगल। तो PQ को बेस मानते हुए एक एक्यूट एंगल हम बनाएंगे, दिस इज PX। ड्रॉ एक्यूट एंगल QPX फ्रॉम पॉइंट P। हो गया? उसके बाद क्या ठो आर्क काटने हैं आपको? दोनों में से जो बड़ा होगा, 5 बड़ा है, 5 आर्क इसमें हम काटेंगे। 5 इक्वल आर्क, 1 2 3 4 5। दिस इज P5, दिस इज P4, P3, P2, P1। नाम तो आप कुछ भी रख सकते हैं, A1 A2 A3 B1 B2 B3 P1 P2 P3। यहाँ P है इसलिए मैं P से इसका नाम रख रहा हूँ। स्टेप लिखते बन रहे हैं ना? ठीक, अब क्या करना है बोलो? देखो, अगर मैं इसको यहाँ जोड़ देता हूँ तो मेरे पास आगे कोई मटेरियल नहीं होगा पिक्चर को आगे बढ़ाने का, तो क्या करें? आगे हमको बनाना ही नहीं है,
इसलिए इसकी जरूरत भी नहीं है आगे बचाने की, इसलिए इसको ज्वाइन कर दें। समझे ना, समझ रहे हो ना कैसे फैसला करते हैं, ये ज्वाइन हो गया। आप किसको जोड़ना है, 5 का काम हो गया, कौन बचा, P2 से एक पैरेलल लाइन ले जाएंगे इसके पैरेलल, और पैरेलल कैसे बनाते हैं समझते हैं आप। तो हम P2 से एक पैरेलल लाइन ले जाएंगे, आप एंगल बना के पैरेलल कर लीजिएगा, दिस एंगल पैरेलल हो गया। ये आपको कौन सा पॉइंट मिला, अब ABCD तो हम जान नहीं रहे हैं क्या है, ठीक है कुछ भी नाम रख दीजिए। यहाँ क्या नाम रखते थे, C रखते थे, इसको B मानते थे तो A यहाँ मिलता था, ठीक है C रख देते हैं, दिस इज C। AC P को अपन क्या मान लेंगे, A, समझे ना, या B मान लो, B मान लेंगे, B ये, ठीक है। C मिल गया, मिला ना। अब क्या करना है C से देखो ना, ये पैरेलल तो आप लेके आ गए, ये लेके आने का मतलब क्या हो गया, देखो P से लेके Q 5 गुना है, तो आपने P से लेके C कितने गुना खोज लिया, 2 गुना खोज लिया, बन गया 2 गुना। तो ट्राइंगल का ये एक साइड मिल गया 2 गुना, जैसे ये एक साइड 5 गुना है तो ट्राइंगल, नए ट्राइंगल का एक साइड 2 गुना वाला हमने खोज लिया। अब क्या करना है, पैरेलल लाइन, कहां से, C से, किसके पैरेलल, QR के पैरेलल। कैसे बनाओगे, ये वाला एंगल बराबर करोगे यहाँ पर सेम ऐसे, और आप यहाँ से ऐसे बनाओगे, ये और ये पैरेलल बन जाएगा। एंगल इक्वल करके पैरेलल बनाना मैंने आपको 10 बार बताया है, बन जाएगा, बन जाएगा, ठीक। इसका नाम रख देते हैं A, जहां पर कटेगा, PR वाली लाइन जहां कटी उसका नाम क्या रख दिया, A, बस हो गया, APC इज आवर रिक्वायर्ड ट्राइंगल, ठीक है ना, ये बन जाएगा। इसके बाद एक और आपको बनाना है, वो आप बनाएंगे। अब मैं इसको छोड़ रहा हूं ना, क्वेश्चन नंबर 4, ट्राई दिस का क्वेश्चन नंबर 4 मैं छोड़ रहा हूं आपके लिए, आपका अब ये होमवर्क है, आप बना के लाएंगे, समझ गए। और फिर हम लोग एक्सरसाइज पे आते हैं, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस बनाएंगे, हो गया।